शशिकांत जी, संगीता जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम लोग पिछले 1.5 वर्षों से आपका एकांतिक वार्तालाप सुन रहे हैं, आपके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बार बार हम फेल हो जाते हैं। महाराज जी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर हमें हमेशा गिरा देते हैं। इन सभी को कैसे परास्त करें? क्या एक एक करके विजय प्राप्त करनी चाहिए या इन सभी पर एक साथ विजय प्राप्त? देखो, पहली बात तो ये है कि हमारी जितनी जानकारी है उसका हम प्रयोग तभी कर सकते हैं जब हमें नाम बल आएगा। जैसे हमें पता है कि हमको इस दोष से मुक्त होना है और हमें सामर्थ्य नहीं दिखाई देती। जब वो दोष आता है तो हमें परास्त कर देता है। उसकी निवृत्ति के लिए हमको बलवान बनना पड़ेगा और वो है नाम जप। नाम जप जितना करोगे उतना ही बल आएगा, उतने फिर अरुचि हो जाएगी। एक होता है कि हमें नहीं चाहिए अंदर से, और एक होता चाह है पर मुझे भोगना नहीं है। तो अभी अपने लोगों की स्थिति चाह है पर मन भोगों में जा रहा है, पर हमें नहीं भोगना, क्योंकि भगवत प्राप्ति करनी ये बहुत कठिन परिस्थिति होती है कि हम नहीं चाहते फिर भी हमसे वो क्रिया होती है, हम नहीं चाहते फिर भी हमारा मन उधर भोगों में जाता है। इसके लिए हमें डट के नाम जप करना पड़ेगा। नाम जप के सिवा आप समझो जानकारी, तो कितने लोग ऐसे हैं जिनको जानकारी सब इन बातों की है लेकिन चल नहीं पा रहे। आप ये मत समझो प्रवचन किया जा रहा है तो हो सकता है वो केवल प्रवचन ही हो, साधन में नहीं है, जीवन में नहीं है। बहुत मतलब लाखों में कोई एक ऐसा होता है जो चलता है, बकाया बैलेंस बना के चला जाता है। भोग भी भोग रहे हैं, मनोरंजन भी हो रहा है और पैसा आ रहा है, यश कीर्ति हो रही है, अब इससे बढ़िया क्या है। लेकिन ये कुछ नहीं, सब माया का नाटक। काम, क्रोध, मद, मान न मोहा, लोभ न क्षोभ, राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराया। पहले इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी और उसके लिए नाम जप चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे आज, होई राम को नाम जप, तुलसी तज कुसुमात। ये कुसुमाज है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, और नाम जप के द्वारा ही इसका त्याग हो सकता है। जितना अधिक नाम जप करोगे उतना ही वैराग्य प्रबल होता जाएगा। देखो, पहले था आप नाम जब नहीं इतना हो रहा था तब आप भोगों से बचने की चेष्टा नहीं करते थे, भोग भोग कर हर्षित होते थे। आज आप रो रहे हो कि मुझे नहीं चाहिए, ये उसी नाम जप का फल है। ये जबरदस्ती मेरा मन क्यों कर रहा है, मुझे नहीं चाहिए संसार, तो ये जो आया ये भजन से आया। अब और भजन बढ़ाओ कि जहां चाहो वहां ब्रक मार दो, मुझे नहीं तो नहीं, ये आ गया तो जीत गए संसार से। तो और भजन बढ़ाओ, नाम जप बढ़ाओ। और दूसरी बात ये हुआ साधन। अब दूसरी बात बता रहे हैं आश्रय। अपना तन, अपना मन, अपना प्राण, अपना सर्वस्व, हे भगवान मैं आपकी शरण में हूं, समर्पित कर दिया। अब जैसे मकान किसी के नामे कर दो तो उसकी छिपकली, जाला, खिड़की, दरवाजा सब हो जाता है उसी का। अब हमारी जिम्मेवारी नहीं, कौन सा रंग पुतवाना वो तुम देखो। हम निश्चिंत हो जाते हैं ना जब किसी के नाम कर देते हैं, अपनी जमीन, अपनी प्रॉपर्टी, अपना मकान। हम भगवान को अपना सर्वस्व दे रहे हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। ये जीवन आपको है। हमारी बात बहुत ध्यान से समझना, इसे आश्रय कहते हैं, इसी से भगवत प्राप्ति होती है। हे प्रभु, यदि आप इस हृदय में काम को रखना चाहते हो तो रखो। अब हमारी शिकायत नहीं होगी क्योंकि आपको हमने दे दिया, और आप नहीं रखना चाहते तो मिटा दो। मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं मिटा पाऊँ। ये हुई शरणागति और वो हुआ साधन। साधन और शरणागति दोनों का आश्रय लेकर के चलो, निकल जाओगे। अगर हम साधन में फेल होते तो शरणागति में पास हैं कि हमने आपके नाम कर दिया, आप सामर्थ्यशाली हो, आप ना सुधारोगे तो हमारा सुधर पाएगा क्या? हमारे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, और आपके बनाए बनेगी पल पाओ में। आज सत्संग में यही कह रहे थे, आप बना दो तो एक पल के चौथाई हिस्से में बन जाए, और हम तो करोड़ों जन्म लगे रहे तो नहीं बन पाएगा। आप तो 1.5 साल से चल रहे हो, हम लोगों का जीवन व्यतीत हो गया, तो भी यही है कि नाथ आप ही संभाले हो। हमारी कोई साधना नहीं, हमारी साधना भी आप हो, हमारे साध्य भी आप हो, तो आप कृपा करो। ये आश्रय रहता है।
बड़े बड़े महापुरुषों ने भगवत आश्रय के द्वारा भगवत प्राप्ति की है। देखो आश्रय में कितनी कृपा की छूट है। जय अग बध्यो व्याध जिम बाली, अर्थ समझ में आ रहा है? जिस पाप के कारण बाली को भगवान ने व्याध की तरह छुप के मारा। जय अग बध्यो व्याध जिम बाली, सोई सुकंठ पुन कीन कुचाली। वही गलती सुग्रीव ने की, सुकंठ माने सुग्रीव ने की। सोई करतूति विभीषण केरी, वो स्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, बस सपने हो राम न तिन तन हेरी। क्यों? मेरा शरणागत है। भगवान ने जब बाली को मारा तो 4 महीने चतुर्मास प्रवर्षण पर्वत पे किया। एक बार भी दंडवत करने सुग्रीव नहीं गए, लेकिन भगवान का आश्रय ले लिए थे तो वो भूल सकते, लेकिन भगवान नहीं भूल सकते। लक्ष्मण जी को देख भेजकर उनको जागृत किया। तो हम लोग ऐसे हैं शरणागत, अपने सुख के लिए भगवान की शरण में कहने की बात कह देते हैं, लेकिन भगवान उस वचन की शरणागति को स्वीकार करके हमारा उद्धार कर देते हैं। हमको निराश तो होना ही नहीं है। अगर हमारे अंदर गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, हम भगवान के शरणागत हैं तो भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान अपने शरणागत के दोष नहीं देखते, अपनी तरफ से कृपा करके उसे भगवत प्राप्ति कराते हैं। तो दोनों लेके चलो। एक है जो हम में प्रयास है, वो पूरा करेंगे, बेईमानी नहीं, लेकिन बनेगा आपसे। आप देख लो, जितना प्रयास बन रहा है उतना आप ही का दिया हुआ प्रयास है, उतना कर रहे हैं। इसके आगे आप जानो। हमारी बात समझ पा रहे हो ना? बस आप निश्चिंत हो जाओ, हमारी बात मान लो, निश्चिंत हो जाओ। इसी से भगवत प्राप्ति होती है, आश्रय से। शरीर में पीड़ा आ जाए तो हम भगवान को भूल सकते हैं, मूर्छा हो जाए तो भगवान को भूल सकते हैं, गाढ़ निद्रा है तो भगवान को भूले हुए, उस समय प्राण निकल गए तो हमारा तो कोई प्रयास उस समय हो नहीं रहा। उस समय आश्रय लिया हमने भगवान का, उससे भगवत प्राप्ति हो जाती है, आश्रित से। तो नाम जप करो, जितना आप में पावर भगवान ने दिया उतना लड़ो। इसके बाद विजय आपकी ही होगी, हार जाने पर भी। ये बात आप बांध लो, अपने दिमाग में गांठ बांध लो। सत्संग का जो यही फल होता है कि हमें पूर्ण विश्वास हो जाता है कि हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आश्रय से ही भगवत प्राप्ति है। बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे आज होई राम को। पहले तो भाव जमाओ कि मैं प्रभु का हूं और मेरा जीवन प्रभु को समर्पित है। अब जो भी वो क्रिया हो रही, प्रभु हमें सामर्थ्य दिए, उतनी हम कर पा रहे हैं, आगे की आप देख लो। ये शरणागति है। शरणागति से निश्चित भगवत प्राप्ति होती है। अच्छा देखो, भगवान के श्रीमुख के वचन है। भगवान ने कहा कि कोटि विप्रबध लागे जाहु, आए शरण तजो नहीं ताहू, जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभे शरण तकी मोही। भगवान कह रहे यदि करोड़ों ब्रह्म हत्याएं लगी हो तो भी मैं उसे उद्धार कर देता हूं, उसे छोड़ता नहीं जो मेरी शरण में आता है। चराचर जगत का द्रोह किए हो तो भी मैं उसका उद्धार करता हूं। इसलिए हमको चिंता नहीं करनी, हमें चिंतन करना है। जितना बन सके हमसे हम बेईमानी नहीं करेंगे। जितना हमें आपने पावर दिया उतना हम करेंगे। इसके बाद हाथ उठाएं, आगे की बात आप देख लो, बढ़िया मंगल हो जाएगा। दोनों बातें, एक साधन पक्ष और एक आश्रय पक्ष। आश्रय जोरदार लो, जोरदार आश्रय, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारा प्रभु से संबंध है, वो हमारे अंशी हैं, हम उनके अंश हैं, और वो हमारे स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं। हमारे शरण है, हम उनके शरणागत हैं। हम पतित हैं तो पतित पावन हैं, हम दीन हैं तो दीन बंधु हैं। हम जैसे भी हैं, हमारा प्रभु से संबंध है। बस ये बात दिमाग में बैठा लो। जहां आपको कमजोरी लगे वहां प्रभु की तरफ फेरो। नाथ अब आप देख लो, हमारे बस की बात नहीं। आप चाहो छुड़ा दो, आप चाहो आप, लेकिन हम हैं आपके। कामी भी कहलाएंगे तो आपके, क्रोधी भी कहलाएंगे तो आपके। आपको अगर पसंद है कि कामी कहलाकर हम आपके, तो फिर आप, हमें कोई परेशानी नहीं, हम तो राजी है उसी में। आप देख लो, ऐसे भक्त को भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा अपना अधिकार लगना, मतलब भगवान के गले पड़ जाओ, बस काम बन जाएगा।
गले पड़ जाओ। हम कहाँ तक सुधारे महाराज, इतनी प्रचंड माया है जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को मोहित कर लेते हैं, हम तो उनके सामने मच्छर है। तो आप देख लो, हम तो जितना पावर दिए उतना ही काम हो रहा है। आपको कह है कि इतना और उठा लो, तो आप पावर हमें दो, हम उठा लेते हैं। पावर तो उन्हीं को देने को है, सामर्थ्य तो वही देते हैं। समझ पा गए? नीलम शर्मा जी दिल्ली से। राधे राधे पूज्य महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपने बताया था कि अपने सारे दिन के कर्मों को प्रभु को सौंप दें, परंतु प्रतिदिन हमारे द्वारा जाने अनजाने में कुछ बुरे कर्म भी हो जाते हैं, तो क्या केवल अच्छे अच्छे कर्म ही करें? हाँ। अब बैंक के लॉकर में लोहा थोड़ी जमा करोगे जाके, सोने चांदी के आभूषण लॉकर में जमा करोगे। लोहा जमा करोगे तो फिर लोहा मिलेगा। तो अगर भगवान को जो समर्पित किया जाता है वो कई गुना बढ़कर मिलता है, तो बुरे कर्मों का प्रायश्चित करना चाहिए। जैसे हम अभी कल सत्संग में कह रहे थे कि प्रत्येक साधक को रात्रि के सोते समय अपनी दिनचर्या की स्वयं जांच करनी चाहिए कि मेरी दिनचर्या में कौन सा पाप कर्म हुआ जो नहीं होना चाहिए, और उसके लिए जलना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए, क्यों हो गया हमसे। और फिर उसके लिए एक दिन उपवास रखना चाहिए कि जैसे हमसे कोई पाप कर्म बन गया तो इसके प्रायश्चित के लिए अब हम कल भोजन नहीं पाएंगे, नाम जप करेंगे, सब सेवा करेंगे, पर भोजन नहीं पाएंगे। तो ऐसे अगर हम प्रायश्चित करते हुए अपने पाप कर्म को नष्ट करते जाएं और अच्छे कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित करते जाएं, तो हम भगवत प्राप्ति के नज़दीक पहुंच जाएंगे। अगर हम पाप कर्म को भी समर्पित करेंगे तो हमारा पाप करने में उत्साह हो जाएगा, पाप करने में भाव बढ़ जाएगा। और जब हम उसका विरोध करके प्रायश्चित करेंगे तो मन फिर पाप करने से डरेगा कि अगर हमसे गलती हो गई तो 2 दिन भोजन छोड़ देगा, ये 2 दिन भोजन नहीं मिलेगा और हमको दंड देगा। अब जब मन डरेगा कि नहीं डरेगा, गलती हो गई तो देखो ये दंड मिलेगा। और अपने पाप कर्म को हम ऐसे भस्म कर देते हैं और अच्छे कर्मों को प्रभु को समर्पित कर देते हैं। महाराज जी, जब सोती हूँ रात को यही बोलती हूँ कि महाराज जी, जो हमसे अच्छे कर्म हुए प्रभु वो आपको समर्पित, जो बुरे कर्म हुए उसके लिए क्षमा करना। हाँ ठीक है, पर बुरे कर्मों की हमें जांच करनी चाहिए। जो हमसे गलती है उसका, कभी किसी को उल्टा बोल देते हैं, हाँ, बोल देते हैं। हाँ, तो हमको सुधार करना चाहिए, हम सुधार करें। एक दिन आज हमारा अच्छा गया, आज हम किसी को बुरा नहीं बोले, तो कल हमको और बल मिलेगा, परसों हमें और बल मिलेगा। एक बार हम अपनी बुराई को रोकें तो वो बुराई हमारे अंदर बल पैदा कर देती है और वो बुराई नष्ट हो जाती है। जब हम रोकते हैं तो हमारे अंदर वो बल पैदा कर देगी और वो नष्ट हो जाएगी। और जब हम बुराई के अनुसार कार्य करते हैं तो हमारे अंदर का बल नष्ट हो जाता है और वो बढ़ जाती है। इसलिए हमको बुराइयों से बचने के लिए हमें रोज जांच करनी है और कल से हम ये नहीं करेंगे, ऐसा हमें नियम लेना है। फिर कल हो जाती है, फिर हम नियम लेते हैं, फिर कल हो जाती है, फिर हम नियम लेते हैं। 1000 बार तक हम हारेंगे नहीं, हम नियम लेते जाएंगे तो एक दिन हम जीत जाएंगे। देखो ये माया विपक्ष है, ये बहुत बलवान है, ये कोई खिलवाड़ नहीं है कि आज हम सोच लिया वैसा कर लेंगे। नहीं नहीं, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी परास्त कर देती है, अपने लोग तो साधारण जन हैं। तो हम क्या करें, हारें पर हार कर बैठे ना रहें, हम फिर चलें। तो एक दिन हम गुरु कृपा से, भगवत कृपा से इस माया के इन कुमार्गगामी वृत्तियों से निवृत्त हो जाएंगे, बच जाएंगे। पारुल मिश्र जी कानपुर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, पिछले 1 वर्ष से आपके श्रीमुख से कहे वचनों एवं सत्संग के माध्यम से यूट्यूब पर जुड़ा हूँ आपसे और एक नई दिशा मिली है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अली स्वरूप क्या है, क्या इसका भावार्थ क्या है? अली स्वरूप में भक्त और या भगवान किस भाव में है? अली माने होता है जो हम अपने भाषा में जैसे अली कहा जाता है। अली पूछ रहे हो तो अली माने होता है भौरा, और अली पूछ रहे हो तो अली माने होता है सखी। आप पूछ क्या रहे? सखी वाला। सखी, हाँ। ये सखी एक भाव है, न स्त्री है न पुरुष है। बनिता पुरुष भाव मिट जाए, सेवे ललितादिक के भाई। ये भाव है चिदानंद शरीर, न स्थूल शरीर, न सूक्ष्म शरीर, न कारण शरीर, न नरक का यातना शरीर, न स्वप्न का स्वाप्निक शरीर, न देवताओं का देव शरीर। ये चिदानंद में सहचरी स्वरूप है। इसमें स्त्री पुरुष भाव का मिश्रण नहीं है। प्रथम भाव तन बदल करे अप बप जो अलंकृत, व्यास सुवन प्रसाद देह मानसी गढ़े चित। हरिवंश महाप्रभु की कृपा प्रसाद से साधक के हृदय में
ये सहचरी बपू प्रकाशित होता है। ये सहचरी बपू जहां प्रकाशित हुआ तो प्रिया प्रीतम का संग मिल गया। प्रिया प्रीतम का संग और सहचरी बपू एक है। एक क्षण के लिए भी न सहचरी प्रिया प्रीतम से अलग हो सकती है, न प्रिया प्रीतम सहचरी से। छिन छिन बिहरत संग सेवकवाणी, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहत अभंग, यह जो कृपा हरिवंश की। ये कृपा से प्राप्त होता है, साधना से नहीं। जो सहचरी बपू है और ये प्रिया प्रीतम के हर समय सानिध्य में रहता है। जो सहचरी भाव है उसको संधिनी शक्ति कहते हैं। प्रिया प्रीतम के मध्य में वो सदैव विराजमान रहती है। जहाँ प्रिया प्रीतम वहीं सहचरी, जहाँ सहचरी वहाँ प्रिया प्रीतम। बस इसके लिए साधन है मुख वर्णत हरिवंश, चित्त नाम हरिवंश रति, मन सुमिरन हरिवंश, ये जो कृपा हरिवंश की। हर समय नाम जप चल रहा है, चित्त में आचार्य चरणों की शरणागति है और सब जीवन सो प्रीति, पर रीति निवाहता अपनी निष्काम रीति है। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं सब सोहित निष्काम मति। तो सब जीवन सो प्रीति, रीति निवाहता अपनी, श्रवण कथन परतीति, ये है जो कृपा हरिवंश की। शत्रु मित्र समझानी, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ नहानी, ये है जो कृपा हरिवंश की। नित एक धर्मिन संग, प्रेमी जन रसिक जनों का संग, नित एक धर्मिन संग, तो रंग बढ़त नित नित सरस, नित नित प्रेम अभंग, ये जो कृपा हरिवंश की। अब आ गया, अब सहचरी बपू का भाव आ गया। निरखत नित्य विहार, पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार, ये है जो कृपा हरिवंश की। ऐसे खुले नेत्रों से प्रिया प्रीतम का नित्य विहार। इन्हीं न नयनन सब सुख देखे, अपनो जन्म सुफल कर लेखे। कब जब ये साधन बनेगा और ये कृपा रसिकों का संग, महापुरुषों का जब संग होता है और उनके द्वारा प्राप्त नाम मंत्र उपासना होती है, तो हमारा चित्त जो होता है वो सरस होने लगता है। सरस चित्र में प्रिया प्रीतम से अपनापन होने लगता है, और जहाँ प्रिया प्रीतम से अपनापन हुआ, आचार्य कृपा हुई, तो वो बपू मिल जाता है, सहचरी बपू। नाम सेवा सब प्रकाशित हो जाते हैं पर आचार्य कृपा से। आचार्य प्रदत्त साधन और आचार्य कृपा, इसमें दूसरा कोई साधन या दूसरे कोई न देवैर ब्रह्माद्यैर न खलु हरि भक्तैर न सुहृदा दिभिर यद्वै राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम तयोर दासी भूत्वा तदुपचित केली रसमहो दुरंता प्रत्याशा हर हर दशोर गोचरितुम। न देवताओं को ये प्राप्त है, न ब्रह्मा को प्राप्त है, बड़े बड़े महापुरुषों के लिए भी अप्राप्त है। जो हाय, मैं वो प्रियाजू की दासी बनना चाहती हूँ। दुरंता प्रत्याशा हर हर दशोर गोचरितुम, मैं अपने नेत्रों से प्रिया प्रीतम की दिव्य लीला देखना चाहती हूँ और उनकी दासी, सहचरी मतलब दासी, मैं उनकी दासी बनना चाहती हूँ। जो देवताओं को प्राप्त है, न ब्रह्मा को प्राप्त है, न ईश कोटि के महापुरुषों को प्राप्त है। हरिवंश महाप्रभु ने ये सुधा निधि में लिखा है। तो ये तो केवल कृपा से, आचार्य कृपा, हित सजनी जो कृपा करे तब वो सहचरी बपू प्रकाशित हो। ये किसी साधन से नहीं होता। या गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई। सावन भगत जी इंदौर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रियजनों की पीड़ा देखकर कोई साधक ये भावना रखे कि वह अपने परिवार या प्रियजनों के पाप कर्मों को अपने ऊपर ले ले, तो क्या ये भावना सिद्धांतों के अनुरूप है? क्या ऐसा करना साधक के लिए आध्यात्मिक प्रकृति में बाधा उत्पन्न? स्वभाव ही ऐसा होता है साधक का, उसका स्वभाव ही होता है। प्रियजनों की क्या बात, तो जगत के किसी भी जीव को दुखी देख करके उसके हृदय में आता है कि भगवान अगर इसको जो प्रारब्ध भोग मिल रहा है वो मुझे मिल जाए, ये सुखी हो जाए। ये जो भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं, उनका हृदय ऐसा ही हो जाता है। महाराज रंति देव जी ने भगवान से आखिरी वरदान ये मांगा, 64 दिन तक भोजन न मिलने के बाद जब मिला तो अतिथि रूप में भगवान आ गए, उनको पवा दिया। जल था उसको, 64 दिन के भूखे, लेकिन जो भूखा आ गया तो, और भगवान से कहा हमें ऐसे सामर्थ्य दो कि संसार का सारा दुख हमको भोगने को मिले, कोई दुखी ना है। ये भक्तों का हृदय होता है। जिससे संत महात्माओं का कहना है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब निरोग रहें, सब सुखी रहें, किसी को किंचन मात्र दुख ना पहुँचे। ये तो संतों का भाव होता है, भगवत भक्तों का भाव होता है। और ये सिद्धांत भी है, पर दुख द्रवे सुसंत पुनीता।
जो दूसरे के दुख को देखकर द्रवित हो जाए वो हृदय संत हृदय होता है। भेष भले ना हो लेकिन वो हृदय संत हृदय होता है। तो प्रियजन क्या, सब जन को देखकर, किसी को भी दुखी देखकर हृदय द्रवित हो जाना ये भक्त जन का है। पर ऐसी सामर्थ्य बड़े महापुरुषों में होती है जो दूसरों के प्रारब्ध को लेकर भोग लेते। साधारण ये ट्रांसफर नहीं होता, वो महापुरुषों का संकल्प काम करता है। अपने में सामर्थ्य इतनी नहीं है। जो भगवत प्राप्त महात्मा वो हर कष्ट सहते रहते शांत भाव से, लेकिन जिनका शरीराभिमान नष्ट नहीं हुआ, यदि उनको कष्ट आ जाए तो पूरी मनोवृत्ति शरीर में ही लगी रहती है। तो इसलिए हमें लगता है खूब नाम जप करें और सब में भगवान को देखने की चेष्टा करें। शरीर से, मन से, वचन से, धन से, कर्म से हमारा दूसरे के दुख निवृत्ति का भाव हो, ये बढ़िया है। पर अभी दुख सहने का भाव नहीं आ सकता। कोई भयानक कष्ट आ जाए तो हमारी वृत्ति कष्ट में रहेगी तो घाटा हो गया। हमारी वृत्ति भगवान में और भयानक कष्ट सह रहे तो ये लाभ की बात है। वो भगवान का भजन करते हुए जब अभ्यास पुष्ट हो जाता है तब ये स्थिति होती है कि मन सदैव भगवत चिंतन परायण रहता है और शरीर कष्ट में रहता है। तो इसलिए जब तक मन भगवदाकार ना हो जाए तब तक ये ऐसी भावना तो करनी चाहिए दूसरों का दुख निवृत्त हो जाए। पर तुम झेल लो, इतनी सामर्थ्य नहीं है। देह भाव वाला नहीं झेल सकता। जब तक देह भाव है तब तक बहुत कठिन है, क्योंकि पीड़ा है तो मन उसी में लगा रहेगा ना। घबराहट है कि मृत्यु ना हो जाए, तो फिर घबराहट है, पीड़ा है तो फिर भगवत चर्चा और सब। इसलिए यावत स्वस्थमिदम कलेवरम यावत च दूरे जरा। जब तक बुढ़ापा दूर है और रोग दूर है तब तक भगवदाकार वृत्ति कर लेनी चाहिए, खूब भजन कर लेना चाहिए। हमारी उम्र भी ले लो आपको। पर ऐसा है ले, अब अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अपने अपने कर्मों को शरीरधारी को भोगना पड़ता है। ये बड़े बड़े सिद्धों को भी भोगना पड़ता है। रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, तो ये सब भोग है। अनेक जन, अब जैसे अपने लोगों का है तो आखिरी हिसाब किताब बराबर है। अब प्रभु के पास जाना है तो अनंत जन्मों का थोड़ा थोड़ा भुगता के भगवान पहुंचा रहे हैं। नहीं तो देखो कितने ऐसे लोग हैं पाप कर्म करते हैं, जुकाम भी नहीं होता, नहीं होता। तो उल्टा दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन उल्टा नहीं है। उनको अनेक जन्म लेकर अपने कर्म भोगने हैं। और साधु महात्मा भक्त भगवान का जो धर्म में चलता है उसका आखिरी जन्म है। अब वो कर्म प्रपंच से मुक्त हो जाएगा। इसलिए बड़े बड़े महापुरुषों में कष्ट देखे जाते हैं और ऐसे अधम पुरुष नीच आचरण करने वाले चट से पधार जाते हैं, नहीं पधार जाता है, क्योंकि उनका चक्र में बार बार जन्म मरण चलना है, उनका आखिरी जन्म है। तो नाम जप करो, सबके प्रति दया का भाव रखो, पर इतनी सामर्थ्य भी नहीं है कि आप सबके प्रारब्ध को भोग लें। नहीं, बहुत कठिन है बच्चा। जब शरीर संकट में होता है तब केवल भगवान में जिनका चित्त लगा है उन्हीं की बात रहती, नहीं तो पूरा पीड़ा शरीर में। तो उसमें आनंद रहना चाहिए। भगवान का चिंतन हो रहा है, हम भगवान के पास जाएंगे, अपने प्रभु के पास जाएंगे। तो इसमें जब ये धारणा पुष्ट हो जाती तो भय नहीं रहता, नहीं तो भय लग जाएगा। इसलिए भगवान का भजन करो, सब पर भाव रखो, पर भजन पर प्रधानता रखो। जितना नाम जप करोगे उतने भगवान के नजदीक होते जाओगे, अंतःकरण पवित्र होता जाएगा। यद्यपि भगवान हृदय में है पर बिना भजन के नहीं। सबके हृदय अछत अविकारी, पर सकल जीव जग दीन दुखारी। आनंद समुद्र प्रभु सबके हृदय में बैठे हैं, पर जब तक भजन नहीं होगा तब तक दीनता, दुख, शोक, संताप ये नष्ट नहीं होंगे। खूब नाम जप करो, सब नाम जप करो, पाप न करो, नहीं अवश्य भोगना पड़ता है। और जब पाप का फल आता है ना तब कोई साथ नहीं देता, ये भी ध्यान रखना। न बुद्धि साथ देती है, न शरीर साथ देता है, और न कोई मित्र साथ देता है। तो हम इसलिए कहते हैं नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो, और सब रूपों में भगवान है ऐसी भावना करो। ये बनारस से आए हैं एस पांडे जी, डॉक्टर साहब। अच्छा। और इस उम्र में इन्होंने गिनीज बुक में नाम दर्ज करा है। अच्छा। पेट के बहुत बड़े डॉक्टर हैं। जी जी। तो मैं अपना इलाज के लिए गया था जी। बनारस पेट का। जी। तो जैसे जादू कर दिए, उसी समय को बहुत आराम हुआ। तो कहे कि महाराज से एक बार मिलवा दीजिए। जी जी। तो बड़ी इनकी इच्छा थी। सत्संग आपका सुन। एक रोग होता है पॉलिसिस्टिक किडनी, पॉलिसिस्टिक किडनी होता है ना, वो वंशानुगत होता है।
तो 35 वर्ष की अवस्था में जागृत हुआ। पहले होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, न जाने क्या क्या दवाएं चलती, अब डायलिसिस होता है। इसका कोई उपाय नहीं है। इसका उपाय है जब तक जीवन है डायलिसिस करवाते रहो, या वो किडनी, और वो हम करवा नहीं सकते। जो प्रभु को करना इन्हीं से करें, और नहीं, और प्रभु करवा रहे हैं। अच्छा, जरूरी नहीं कि ट्रांसप्लांट सफल ही हो, जरूरी नहीं है कि ट्रांसप्लांट होने के बाद हम सत्संग कर सकते हैं, ना, इसमें तो हम कर सकते हैं, हाँ, उसमें जरूरी नहीं है। और उसमें दूसरे का पेट फरवा के दूसरे का अंग अपने डलवावें, ये कभी नहीं हो सकता। आज बुला लें, हम तैयार बिल्कुल अटैची लिए खड़े, आप बुलाओ, हम अभी आ रहे हैं, पर हम ये नहीं, कोई उपाय है नहीं ना। ये आपका सौहार्द के आप लेवा के लाए, लेकिन कोई उपाय ही नहीं इसका, कोई उपाय नहीं है। क्योंकि वो किडनी की बनावट ही वैसी होती है, उसको केवल काट के हटाया जा सकता है, दूसरी डाली जा सकती है। तो इसलिए हमें हटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी किडनी से काम चल रहा है। कम से कम हम बोल तो रहे हैं, हम अपनी दिनचर्या तो कर रहे हैं, उसमें दिनचर्या बिल्कुल नहीं हो सकती। ये जो 12 बजे रात जग करके पूरे रोड में हजारों के बीच से आते हैं, ये नहीं हो सकता। अब भाई ऐसी स्थिति आ जाए तो भगवान जाने, नहीं, जब तक दम है तब तक ये एकांतिक सत्संग ये सब चलता रहेगा। और भगवान बड़े कृपाल हो, बड़े सामर्थ्य रखते हैं, वही तो बुद्धि देते हैं। मान लो आपको बुद्धि दी तो भगवान ने तो दी ना, भगवान ही सबको बुद्धि देते हैं, वही बल देते हैं, वही बल दिए हुए हैं कि फेल, कई वर्ष से किडनी फेल है, तो अब तो मतलब वो आने लगा, उसका प्रभाव आने लगा। नहीं, अभी 2-3 महीने पहले तक कोई प्रभाव ही नहीं था, बस डायलिसिस करा लो और खूब से। अब कब तक डायलिसिस कोई दवा थोड़ी होती है, वो तो मतलब जैसे क्रिएटिनिन है, पोटेशियम है, ये चीजें निकाल देता है, बस खून को थोड़ा पवित्र कर देता है। पर उससे ज्यादा खतरनाक खेल है भगवान का भजन, और वो खेल चुके हैं, तो अब हमें कोई परेशानी लगेगा। भगवान के आश्रित है तो हम मस्त रहते सही, चाहे जैसी परिस्थिति हो। मेरी प्रिया जो हमको ऐसे अपार सुख देते कि मुझे शरीर छोड़कर अपने प्रभु के पास जाना है, आज बुला लो चाहे कल बुला लो, जो हम तो नौकर हैं, आपकी ड्यूटी बजा रहे, जहाँ ट्रांसफर करो वहाँ चलने के लिए तैयार है। इसकी कोई दवा तो नहीं है ना? हाँ ठीक है, देखो दवा नहीं। रमन जी वृंदावन से, महाराज जी आपकी कृपा से शरणागति मिली। महाराज जी, कभी कभी थोड़ा भजन करने से भी अच्छा भाव बन जाता है, पर अगले ही दिन पहले से अच्छा भजन होने पर भी मन अशांत रहता है, पहले जैसा भाव नहीं आता। ध्रुवदास जी ने लिखा है, कबहू तो थोरो भजन, कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं, गाहे न दूजी चाल। कभी कभी मन में बहुत भजन करने का उत्साह होता है, और कभी कभी मन बिल्कुल भजन में नहीं लगता। तो साधक को चाहिए कि जिस समय भजन में मन ना लगे, उस समय कीर्तन है, सत्संग है, संतों के पास बैठना, ये दूजी चाल ना चले। कबहू तो थोरो भजन, कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं, गाहे न दूजी चाल। अपने मार्ग में चलता रहे, मन लगे ना लगे। देखो भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है कि मन ना लगने पर भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इतनी सामर्थ्य है। जैसे आग को प्यार से छुओ तो जल जाओगे, या कोई धोखे से छुआ दे तो जल जाओगे, क्योंकि उसमें जलाने वाली शक्ति है, दाहिका शक्ति है, वो दाह पैदा करेगी। विष में मारण शक्ति है, प्यार से पियो तो मर जाओगे, कोई पिला दे या धोखे से तो मर जाओगे। ऐसे भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। कैसी भी परिस्थिति में, कैसे भी भाव में या कुभाव में नाम जप किया जाए तो नाम में अनंत शक्ति है, भगवान को बस में कर लेने की शक्ति है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करि राखे रामू। तारण शक्ति है, आनंद शक्ति है, अनंत शक्तियां नाम में विराजमान है। इसलिए मन लगे न लगे, दूसरी चाल न चलो, गंदी बातें ना देखो ना सुनो। आज मन नहीं लग रहा, चलो प्रपंच की बात नहीं, गाहे न दूजी चाल, तो हमारा भाव एक दिन पुष्ट हो जाएगा। दूसरी बात, 3 गुणों का चक्र चलता है। कभी सतोगुण आया तो भजन में बड़ा मन लगा, रजोगुण आया तो भोग अच्छा लगेगा, तमोगुण आया तो निद्रा, आलस, प्रमाद, ऐसी वस्तुएं, ऐसा भाव आ जाएगा। तो हमको चाहिए कि जब तीनों गुणों में देखें कि इस समय भजन में मन नहीं लग रहा, तो रजोगुण आ गया, अब कीर्तन करो तभी संभलेगा,
अब मानसिक भजन नहीं होगा। अब कीर्तन करो और भगवान के स्तोत्र गाओ, चतुरासी जी के पद गाओ, तो थोड़ी देर में सतोगुण पलट जाएगा। और अगर आपने रजोगुण के अनुसार भोग आदि, तो तमोगुण घेर लेगा, तमोगुण रजोगुण, फिर प्रमाद स्थिति आ जाएगी। समझ रहे हो? ये तीनों गुणों का चक्र चलता है। यही डर ही डरप हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यों, सुहरिपद भज न विलंब कर। ये तीनों गुण सब पूरे संसार को वश में किए हुए हैं, लेकिन जो भगवान के चरणों का आश्रय लेकर नाम जप करता है, उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। तो इसलिए नाम जप करो, मन लगे ना लगे। अच्छा, हम कहें राधा 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 राधा, अब मन लगे ना लगे, नाम जप चल रहा है, मान लो उपांश चल रहा है। अब मानसिक तो मन जिस समय पवित्र होगा, सात्विक होगा, तभी लगेगा, नहीं मानसिक लगना कठिन है। तो मन को जाने दो, बिना तुम्हारी आज्ञा के मन कुछ भी नहीं कर सकता, पक्का समझो। जब आप दस्तखत कर लेंगे कि हाँ ये खाऊंगा, अब वो आपको परेशान कर देगा। ये भोगूंगा, तो अब आपको परेशान कर देगा। अगर राधा 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 नहीं, मुझे नहीं चाहिए, तो बार बार प्रेस करेगा आपको, व्यथित करेगा आपको जलाएगा। आप जलो मत, तो भाव आगे बढ़ता चला जाएगा। समझ पा रहे? परमार्थ में चलना इसीलिए कठिन माना जाता है कि मन और इंद्रियां प्रमथन स्वभाव की होती है। जब वो अपने भोग सामने रखते हो, हम नहीं कर देते, तो हमको जलाती है, और हम उस जलन को सह जाए। यम ही न व्यथ्यन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ, सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो सुख और दुख को समान भाव से सह जाता है, व्यथित नहीं होता है इन इंद्रियों की दी हुई व्यथा से, वो परम पद का, अमृत पद का अधिकारी होता है। तो सहना तो पड़ेगा ही, तभी आगे बढ़ पाएंगे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब जीवन साथी गलत आचरण करे और बहुत दुख हो, तो कैसे उसको निकालें? क्या किस्मत और पिछले जन्म के कर्म समझकर चुप रहें, या खुद के लिए है तो ऐसा ही है, तो ऐसा ही हमारे प्रारब्ध में, हमारे भाग्य में ऐसा जीवन साथी बंधा है जो हर समय दुख देगा, हमारे पापों का प्रायश्चित होगा, पर हम बदल नहीं सकते। हमारी सामर्थ्य नहीं है कि बदली जा सके, भगवान बदल सकते हैं। तो भगवान से प्रार्थना करता रहे कि उनका स्वभाव, उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाए। नहीं अपनी सामर्थ्य, आप बात करोगे तो झगड़ा कर देंगे, आप उपदेश दोगी तो आपको गाली दे देंगे। तो हम केवल एक ही उपाय है कि उनके द्वारा किए हुए प्रतिकूल व्यवहार को हम अपना प्रारब्ध समझकर भोग लें, और भगवान से प्रार्थना करें कि उनकी बुद्धि शुद्ध करें। इसके अलावा हमें तो कोई उपाय समझ में नहीं आता। एकमात्र भगवान ही है जो मूर्ख को भी ज्ञानी बना दे, बड़े बड़े विद्वान को भी मूर्ख साबित कर दे, ब्रह्मा को मच्छर बना दे, मच्छर को ब्रह्मा बना दे, मस्कई करें बिरंची अज अजय मसक्तेहीन। तो उन प्रभु से हम प्रार्थना करें और अपने प्रारब्ध मान करके हम उनके द्वारा दी हुई प्रतिकूलता को सहें, तो आपका कल्याण हो जाएगा, आपका मंगल हो जाएगा। वो जो कर रहे हैं उनको तो भोगना ही पड़ेगा। जो अपवित्र खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ पी करके अपवित्र भाषा, अपवित्र आचरण, तो दंड तो मिलेगा ही, आज नहीं तो कल। भागवतिक कानून जब दंड देता है ना, तो बहुत कोई ये नहीं कह पाता कि ये दंड है। क्या हुआ? बोले अमुक रोग हो गया, अमुक घटना घट गई, अमुक, ये सब कर्मों का दंड है। इसलिए आप न स्त्री है न पुरुष है, भगवान के अंश है, भजन कर लो और अपना जीवन कल्याण कर लो। तो जो हमको गाली देता है, जो हमारा अपमान करता है, उसमें हमारा कर्म होता है प्रधान। उस कर्म उसकी बुद्धि में बैठकर हमको दंड दे रहा है। नहीं, वही अभी बुद्धि अनुकूल हो जाए तो अभी आनंद आने लगेगा। प्रतिकूल है तो हमें दंड मिल रहा है, दुख मिल रहा है। इसलिए नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो और उनके द्वारा दी हुई प्रतिकूलता को सहो, तो इससे मंगल हो जाएगा। माना मिश्रा जी, ऑस्ट्रेलिया से। राधे राधे। मेरा जन्म इंग्लैंड में हुआ था और मैं ऑस्ट्रेलिया में अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। महाराज जी, मेरे माता पिता आपके बताए हुए मार्ग पर चलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। घर में भागवतिक वातावरण है। मैं पश्चिमी देशों के कल्चर के हिसाब से जीवन व्यतीत करता हूँ, जिससे अध्यात्म बहुत सीमित है। मैं कोई व्यभिचार नहीं करता, लेकिन बिना अध्यात्म के भी मुझे जीवन जीने अच्छा लग रहा है। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं अध्यात्म की तरफ कैसे आऊँ और उसका क्या लाभ है। विदेश में रहने वाले बच्चा, युवकों का ये सवाल है। हाँ, मतलब सबसे पहली बात होती है, आप व्यभिचार नहीं करते, इसलिए धन्यवाद। पर प्रायः इस अवस्था में, चाहे देश में हो चाहे विदेश में, ये गंदी वृत्ति बढ़ती है। अगर हम इस गंदी वृत्ति, मान लो आप पवित्र आचरण से चल रहे हो, तो बहुत बड़ी बात है इस अवस्था में। अच्छा, विदेश में हम कभी तो गए नहीं, तो विदेश में क्या ऐसा है जो अपने अध्यात्म के विरोधी हो सकता है? अपने देश में क्या ऐसा है जो अध्यात्म में सहयोगी हो सकता है?
हमें तो लगता है कि चाहे भारत में रहो चाहे इंग्लैंड में रहो, यदि आप अध्यात्म को धारण करना चाहें तो आप कहीं भी धारण कर सकते हैं, और ना धारण करना चाहें तो यहाँ भी वही सब है। यहाँ नहीं है क्या? क्या गंदे आचरण नहीं है यहाँ? क्या गंदा भोजन लोग नहीं पाते? क्या गंदा पेय नहीं पीते? क्या गंदी बातें नहीं देखते सुनते? क्यों बच्चा? महाराज जी, इनका मुख्य प्रश्न है कि हम हर काम सच्चाई और मेहनत और सही तरीके से करें तो अध्यात्म की आवश्यकता क्या है? नहीं बच्चा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप भगवान नाम जप नहीं करते हैं और भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लिए हुए हैं तो ये सब मेहनत करोगे, इसके बाद थोड़े दिन जियोगे और इसके बाद मरोगे ना, मरने के बाद आप क्या ले जाओगे? शरीर यही रहेगा, यहाँ का मकान यही रह जाएगा, बैंक बैलेंस यही रह जाएगा, मित्र रह जाएगा, जो भी कुछ है सब यही रह जाएगा। तो आपका आना किस काम का हुआ? आना किस लिए था? केवल यही करने के लिए। तो मनुष्य योनि की श्रेष्ठता क्या रही? फिर तो सुअर, कुत्ता, पशु पक्षी भी अपना भोग करके सोते हैं। भोग का मतलब केवल काम से नहीं होता, काम इंद्री से नहीं होता, हर इंद्री को भोग कहते हैं। कोई नेत्र भोग कर रहा है, कोई श्रवणेंद्री से भोग कर रहा है, शब्द सुनकर आनंदित हो रहे हैं, हम श्रवणेंद्री से भोग कर रहे हैं, जनेंद्री से भोग कर रहे हैं, घ्राणेंद्री से भोग कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम मनुष्य जो शरीर प्राप्ति किए, खूब रुपया पैसा पद प्रतिष्ठा मित्र सब नहीं बच्चा। ये ऐसे मृत्यु लोक में आए, कुछ नहीं, पाई भर नहीं, कपड़ा शरीर में नहीं, शरीर रूपी कपड़ा भी नहीं, सब यहीं जला दिया जाता है। नहीं जला दिया जाता, ले क्या गए? अगर अध्यात्म है तो लेके गए, और अध्यात्म नहीं है तो शुभ अशुभ कर्म वही पाप है। तो बच्चा, बुद्धिमानी ये है कि यहाँ की कमाई यहाँ रह जाने वाली, कमाते हुए परलोक की कमाई कमाओ। राम राम कृष्ण कृष्ण राधा राधा कहने में क्या परेशानी है? तो बस फिर यही बात है, जब परेशानी नहीं है तो बड़ा आनंद मिलेगा, और परलोक में भी आनंद मिलेगा। यहाँ की कोई भी डिग्री साथ नहीं जाती, यहाँ का कोई पद साथ नहीं जाता, यहाँ का व्यक्ति कोई साथ नहीं जाता, यहाँ का वैभव साथ नहीं जाता, यहाँ का सुख साथ नहीं जाता। फिर क्या मतलब रहा यार? पूरा जैसे मान लो आपको हम भेजें कि आप विदेश में जाओ और वहाँ कमा करके मकान दुकान सब एक, लेकिन जब भारत लौटना हुआ तो तुम्हारे कपड़े भी उतरा लिए गए। ऐसे देश में क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा ऐसा कि जब आप अपने देश में आओ तो तुम्हारे वहां कपड़े भी उतरा लिए जाए, कुछ साथ नहीं लाओ, तो आप ऐसे देश में रहना पसंद करेंगे? मृत्यु लोक से कुछ नहीं जाएगा। आप हमें बताओ, कोई ले जाता है क्या? राम राम जाएगा। लोग जब 100 ले जाते हैं ना तो कहते भी हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। भगवान का नाम बच्चा, अध्यात्म आवश्यक है, अध्यात्म आवश्यक है। महाराज जी, ये प्रश्न कभी हमारे मन में भी था महाराज जी, बट ये बाहरी धाराओं से जो अध्यात्म को नहीं जानते उनके लिए तो वास्तविकता में बनता है कि ठीक है, हम अच्छा कार्य कर रहे हैं और यही करना ही जीवन की सफलता है। बट महाराज जी, ये बात आपके सानिध्य में आके समझ आई कि अध्यात्म योर जी ये तो बहुत पीछे का मार्ग है। अंदर जो आनंद है, इंटरनल जो एक पीस है महाराज जी, वो तो आज समझ आ रहा है कि अध्यात्म की आवश्यकता क्या है। और हम देखते भी हैं महाराज जी, जो ये सारा कर रहे हैं और बाद में क्लेशित हैं, दुख और सुख के पचड़ों में फंसे हुए हैं, प्रतिकूलता अनुकूलता में। जहाँ आप बैठे हैं, यहाँ एक वृद्ध रूप में बैठे थे और वो सफल जीवन जिसे संसारिक कहते हैं, तो उन्होंने कहा मैं पदाधिकारी भी रहा, हमारे पास फार्म हाउस सब कुछ है, पर अब मैं भयभीत हूँ कि मरना पड़ेगा और कुछ मेरे साथ नहीं जाएगा। इसीलिए मैं आपका प्रवचन सुन के आया हूँ, मेरा भय निकाल दो। तुमको भय से तो निकलने वाला नहीं कि टेबलेट दे दे। निर्भय हो जाओगे, भगवान की शरण में होके नाम जप करो, निर्भय हो जाओगे, निश्चिंत हो जाओगे, निशोक हो जाओगे। अध्यात्म अत्यंत आवश्यक, क्योंकि ये शरीर सोने का नहीं बना है, ये पांच भौतिक बना है। कोई भी अंग कभी भी खराब हो सकता है, कभी भी घटना हो सकती है। आज सुखी दिखाई दे रहे हो, लेकिन ये सुख स्थायी नहीं है, ये सुख स्थायी नहीं है। आप आराम से गाड़ी में चले जा रहे हो, एक्सीडेंट हो गया, राधेश्याम, फिर आपके पास बचा क्या? अध्यात्म। ये जो अनात्म वस्तु है, प्रकृति है, ये साथ किसी के ले जाती, साथ जाते भगवान का नाम, भगवान का चिंतन, परोपकार, दूसरों के लिए जो उपकार किया वो बात साथ जाती है। तो जरूरी अध्यात्म की नहीं बच्चा, जरूरी है ना। हाँ, यही बात। पर हम तुम्हें बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप विषय विलासिता वाले समाज में रहकर भी आप कह रहे हैं कि आप ऐसा आचरण नहीं करते, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तिलक लगाना, कंठी बांधना अगर नहीं है
और आप नाम जप कर रहे हो तो भगवान जान रहे हैं ना कि मेरा नाम जप कर रहा है, उससे कल्याण हो जाएगा। आप बाहरी मान लो परिवेश में है ऐसे तो आप नहीं धारण कर सकते, कोई बात नहीं, आप राधा 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 बोलो, आप भगवान नाम जप करो, आपका मंगल हो जाएगा। आप जप के देखिएगा कितना आनंद आएगा। काम करते हुए नाम जप कर रहे हैं, पढ़ाई करते हैं कि पहले नाम जप किया फिर पढ़ाई बंद की तब नाम जप किया, देखो आनंद आने लगेगा। अंदर का चिंतन सुधारो तो आनंद आने लगेगा। आप जो कार्य कर रहे हैं वो सब बाहरी है, अंदर के लिए केवल नाम चलाना है बस। किसी का अहित न करो, गंदे आचरण न करो और नाम जप करते रहो, इसी से परमात्म आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। आप देख लेना। और आप भाग्यशाली हैं क्योंकि आप वृंदावन में आकर के भागवतिक प्रश्न कर रहे हैं, इसका मतलब भगवान की कृपा है आप पर, तो और इसे संभाल लो, ठीक है। महाराज जी, हम एक समझ पता, मैं 30 साल से अमेरिका में रह रहा हूँ और मुझे लगता है कि लोगों ने भ्रांतियां फैला दी हैं। वहां पर अमेरिका में अध्यात्म को किस जो है वो ज्यादा आसान है, क्योंकि आपको दिन भर इधर मारे घूमना नहीं पड़ता, पर अपने कमाने के लिए नहीं करना पड़ता, आसानी से आपको कमाई हो जाती है। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे 15 साल से हम अध्यात्म में जुड़े हुए, तो मुझे लगता है वहाँ बहुत आसान है अगर आप करना चाहें तो बिल्कुल वही हमने इसीलिए पहला जो उत्तर में दिया कि क्या विदेश और भारत, अगर वहाँ बिगड़ सकते हो तो यहाँ भी बिगाड़ने के लिए सब व्यवस्था है। अगर यहाँ भजन कर सकते हो तो वहाँ भी भजन कर सकते हो, ये बिल्कुल पक्की बात है। आपका उद्देश्य अगर महान है तो आप कहीं भी हो आप महान ही होगे। उद्देश्य नीच है तो आप वृंदावन में रहकर भी नीच आचरण करोगे, नहीं करोगे। तो तुम्हारे लिए बंबई और वृंदावन और अमेरिका या विदेश कहीं भी हो, अगर नीच आचरण करने वाले हो तो कहीं भी हो नीच आचरण करोगे, और उत्तम आचरण करने वाले हो तो कहीं भी हो उत्तम आचरण करोगे। आप मतलब हजारों लोग विदेश के ऐसे आते हैं जो बहुत, उनकी बात सुनकर हमें अच्छा लगता है कि वो बड़े संयम से एक अमेरिका में शिष्य हैं जिनको लगभग 10 वर्ष हो गया होगा, पति पत्नी आजीवन ब्रह्मचारी। तो बहुत से ऐसे भक्त लोग हैं कि जो विदेशों में रहकर भक्ति कर रहे हैं। अगर हमारे हृदय में भक्ति है तो सही बात, कौन रोकेगा, रोक कौन सकता है। सुविधाएं हैं, खूब आनंद पूर्वक भजन करो। और अगर गंदे आचरण करना है तो फिर यहाँ भी है, आप यहाँ देख लो भारत में क्या नहीं हो रहा, क्या बहुत अच्छी भावना है। आप विदेश में रह करके खूब भजन करो और अपने साथियों को भी अध्यात्म में जोड़ो, जो अपने भाव वाले हों। जो गलत भाव वाले हैं वो तो तुम्हारे बस के नहीं है, तो अच्छे भाव वालों को अपने साथ जोड़ो, ठीक है। जय मेरी लाडली जी की जय, महारानी जी की जय। हरिवंश महाप्रभु ने एक श्लोक में श्री जी के अपार प्रेम सुख की प्राप्ति की बात की, एक श्लोक में पूरी बात कह दी। दूरादपाश्य स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा वर्षंतमेव सहजाद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु महामिस्मरामि। जो अपने पारिवारिक सुख का त्याग कर देता है, जो अर्थ के द्वारा करोड़ों प्रकार के भोग वास उनका त्याग कर देता है, और जो साधना के द्वारा प्राप्त सुख है उनका भी आश्रय नहीं लेता, एकमात्र गोरे चरणारविंद का आश्रय, तो श्री जी का नाम है बरसाने वाली। बरसंत में वो सहजाद भूत सौख्य धारा। अनन्यता जरूर श्री जी को आवश्यक है। महारानी जी का सुख अनन्यता से मिलता है, जैसे मेरी महारानी श्री राधा जाके बल में सबसो तोरी लोक वेद कुल कानी, लोक वेद कुल कानी मेरी महारानी श्री राधा। है कौन? बोले लाल बिहारी को प्राण जीवन धन वार पियत नित्य पानी। स्वयं पर ब्रह्म परमात्म तत्व भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू जिन प्रियाजू का जल वार करके पीते हैं, लाल बिहारी को प्राण जीवन धन वार पियत नित्य पानी मेरी महारानी श्री राधा रानी। भगवत रसिक सहायक सब दिन और सर्वोपरि सुखदानी मेरी महारानी श्री राधा रानी। हमारे यहाँ श्री रूपलाल गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मेरे बल श्री वृंदावन रानी जाय निरंतर सेवत मोहन बन विनोद सुखदानी मेरे बल श्री वृंदावन रानी। जिनकी चरण कृपा ते पाई कुंज केली रसानी, और जैसी रूपलाल हित हाथ बिकानी तो निधि पाई मनमानी
मेरे बंसी वृंदावन लाने। श्री विठल विपुल देव जी महाराज हमारे माई श्यामा जी को जाके आधीन सदा सावरो या ब्रज को सिरताज हमारे माई श्यामा जी। बस ये अनन्यता चाहिए। हमारे मार्ग में साधना का बल नहीं है, महारानी जी का बल है। राधा राधा राधा, उन्हीं की जूठन पाना, उन्हीं की चरण चिन्ह में लौटना और उन्हीं का गुणगान करना, उन्हीं का ध्यान करना, उन्हीं का नाम जप करना। बस ये अनन्यता, महारानी जी की अनन्यता। बस हम जैसे अपने लोग सुना ना, अनन्यता। महारानी जी की ठसक, जितनी जोर की ठसक उतने श्री जी के नजदीक। और हमारी श्री जी का स्वभाव है कभी गुस्सा नहीं होते। जैसे हमसे कोई गलती भी बन जाए ना, सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जी को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। ने कहूं न रिस कहूं, भूली हूं न होत सकी, रहत प्रसन्न सदा हे मुख हास्य। ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जू की प्राण प्यारी, धन्य 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 तेज इनके उपास्य। 3 बार कहा, धन्य 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 तेज इनके उपास्य है। प्यारी जू को ने कहूं न रिस कहूं, अवगुण करे समुद्र सम, गणत नापनो जान, और राई के संभजन को मानत मेरु समान। ये हमारी श्री जी का स्वभाव है कि अगर उनके जन से समुद्रवत अपराध बन जाए तो श्री जी मानती ही नहीं। और राई सबसे छोटा दाना होता, अगर थोड़ी सेवा बन गई, 2 फूल लिए उस जाके चरणों, तो अरे ये तो बहुत सेवा करता है। ऐसी भोरी प्रिया जो है, राई के संभजन को मानत मेरु सबसे बड़ा पर्वत है, मतलब सबसे बड़ी बात मान लेती है। तो जितना बन सके हम अनन्यता की तरफ आवे। तो अनन्यता, श्री जी के लिए अनन्यता, और एक भी श्वास खाली न जाए। जो चाहते हैं नित्य सुख और मन को विश्राम, हित ध्रुव हित सो भजत रहो पल पल श्यामा श्याम श्यामा श्याम। बस नाम जब चलता रहे। हम लालजू को श्यामाजू से भी अधिक प्यार करते हैं, क्योंकि मेरी श्यामाजू की प्यारी वस्तु है। इष्ट हमारी महारानी जू, लेकिन लालजू को बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि लालजू लाडली जू के सुख हैं, है ना। जैसे कोई कहता है कि आप श्री जी की बात करते रहे, तो लालजू हमें श्री जी से भी अधिक प्यारे, क्योंकि श्री जी के सुख हैं, श्री जी के सुख है। तद भावोत्सवता परम भवत में तत्प्राणनाथ है रति। आपके सुख के लिए आपके प्राणनाथ में मेरी रति हो। आपके प्राणनाथ, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ करो तृण छिए। जो बहुत सुख मिला। अजय बताया कि श्री जी के पार्षद आए बरसाने वाले, तो हम कहा तो बहुत कृपा हुई सर। कृत हो गया सरकार। हाँ, नहीं कभी हाँ कि जैसे हम कोई साधन करते हैं, हम जैसे कोई नाम हमको एक प्रिय लगा, जैसे हमारे इष्ट हैं राधा रानी और कृष्ण, मंजरी भाव उपासना है, तो हम अपने गुरुजी से कुछ पूछ कर नहीं आए। जैसे निरंतर नाम, माला पे तो नाम हरे कृष्ण मंत्र करते हैं हम, तो गुरुजी ने आज्ञा दे दी तो वो कर सकते हैं। हाँ, और क्या, खूब खूब। आपका वो बहुत अच्छा लगा कि निरंतर, और वो मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ, और उसमें फिर किसी से बात करने की इच्छा भी नहीं होती। हाँ, बिल्कुल नहीं होगी। और एकदम ऐसा अलग ही है, और तो वो कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल 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 निरंतर। हाँ, कि मैं हमेशा आपसे एक सुनता हूँ कि जो गुरुजी मंत्र देते हैं जनरली उसमें रुचि नहीं होती। हाँ, तो हम अपने गुरु से फिर दूसरा पूछते हैं इसमें कुछ। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और कभी कभी भाव युक्त नाम भी, हाँ, भाव युक्त नाम, जैसे मंत्र है और भी सब हैं, लेकिन अब भाव हमारा जुड़ जाए कि राधा राधा राधा, या श्यामा श्यामा श्यामा, या लाडली लाडली लाडली, तो हम फिर इसमें अनुमति की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर ना कह दिया उन्होंने और हमारी रुचि है, तो फिर बिगड़ जाएगा मामला। मतलब आप गुरु से पूछ लिए या किसी संत से पूछ लिए, वो कहते नहीं नहीं नहीं, ये तो ठीक नहीं, अब रुचि हमारी बन चुकी है, तो हम फिर यहाँ गुरुदेव बैठे, उन्होंने एक हमको भाव दिया और खूब डट के जपो। और श्री जी का नाम जैसे भी भाव से बने ना, आप देख लेना महारानी जो हमारी तो बरसती है, कृपा बरसाती है। नहीं, मैं तो आप जैसे बोलते हैं गुरुदेव हमारी श्री जी हैं, तो मैंने ऐसे भाव किया कि गुरुदेव श्री जी हैं तो सब मुझे मना नहीं करेंगे। हाँ, तो उन्होंने बोल दिया था कि आप कर सकते हैं। और एक और जिज्ञासा, जैसे कोई परंपरा में रह के भी संत अपने गुरु को छोड़ के किसी दूसरे के आश्रय में चला जाता है, तो उसको क्या गति होती है? जैसे हमारी बात सुनो,
परंपरा का मतलब रोड, जो संप्रदाय है ये रोड है, और जो रसास्वादन है वो धारा है। ये रोड वही धारा में पहुंचा देते हैं, चाहे इधर से चलो। आप कहीं भी रहने लगो, आप सीताराम के आश्रम में रहने लगो, तो आप जपोगे तो अपना है, मानोगे तो अपने गुरु को ही, बस भगवत प्राप्ति है। कहीं भी रहो, कोई बाधा नहीं है। नहीं, वो अपने गुरु जी का मंत्र भी नहीं जप कर रहा है। तो अब ये है कि गुरु मंत्र नहीं जप कर रहा है तो क्या जप कर रहा है? दूसरे गुरु जी का क्यों? छोड़ दिया उसने, मतलब कुछ ऐसे ही। नहीं, एक रस में छोड़ना होता है। जैसे पहले राधा बाबा शिवोहम, फिर हरे कृष्ण, फिर राधा कृष्ण, फिर राधा राधा, रस में छूटता चला गया, वो बात अलग है। अगर दोष दृष्टि करके गुरु पे और फिर गुरु मंत्र का त्याग होता है तो मुझे लगता है उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधा आ जाएगी। गुरु पर दोष दृष्टि ना करे और भाव, जैसे हम अपने बता रहे हैं, पहले हम सन्यासी थे, सन्यास मार्ग के थे काशी के, और फिर इधर आ गए प्रियाजुला, तो हमने ये देखा कि हमें प्रभु ऐसे चलाए हैं, तो हम कुछ छोड़ा नहीं, कुछ पकड़ा नहीं, प्रभु हमको ऐसा किए। तो वही भाव आप लाओ कि प्रभु ने ऐसा किया है, हमने नहीं छोड़ा। हम तो अपने प्राणपन से गुरु मंत्र और गुरु को मानते हैं, ऐसा भाव रखो। अब वही सर्वव्यापी गुरु ने मुझे ये नाम दे दिया है, अब उस नाम से मैं चल रहा हूँ, और इसका प्रश्न मत करना कभी, क्योंकि फिर इसमें दोष आ जाए। गुरु के प्रति दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए। मान लो कोई ऐसे गुरु के आचरण या कोई ऐसे शब्द हमारी दृष्टि में आए जो हमें लगता है कि हमारी श्रद्धा नहीं टिकेगी, तो दूरी बना लेनी चाहिए, पर श्रद्धा पे अंतर नहीं आना चाहिए, क्योंकि परमात्मा तो सब में विराजमान है, तो गुरु तो परमात्मा है ही है। तो क्या परमात्मा जो भी पूरी सृष्टि रच के कर रहे हैं हम उन पर दोष दृष्टि करते हैं क्या? उन्हीं की तो रची हुई सृष्टि है, धर्म अधर्म सब कुछ हो रहा है। वो छाती से धर्म प्रकट हुआ है प्रभु के, और पीठ से अधर्म प्रकट हुआ है, तो हम कोई दोष दर्शन थोड़ी कर रहे हैं। अपने गुरु की कभी निंदा न करे, कभी दोष दृष्टि ना लावे, कभी किसी के सामने गुरु की बात आवे तो निष्ठा में तुरंत हो जाए। नहीं नहीं, वो परब्रह्म परमात्मा है, बस। तो कभी हार नहीं होगी, कभी हार नहीं होगी। इसलिए अंदर से गुरु को प्रणाम करो और यही सोचो कि उन्हीं गुरु भगवान ने मुझे ये आश्रय दिया है नाम, और खूब जपो, अश्रद्धा मत करो। कभी ऐसे शब्द ना निकले जिससे गुरु की अश्रद्धा प्रकट हो, क्योंकि इतना तो समझना ही सब में भगवान है कि नहीं? फिर गुरु तो भगवान है ही है। तो जैसे हम भगवान में कभी दोष दर्शन नहीं कर सकते, ऐसे हम गुरु में दोष दर्शन नहीं करें। अगर हमें दिखाई देते तो ये मेरी कमजोरी है, मुझे दूरी बना लेना है, लेकिन दोष दर्शन नहीं करना। इससे आपका अध्यात्म सुरक्षित रहेगा। ठीक है? राधा